मेरा नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको निकालिए। सो प्लीज मेरी इस शक्ल को देख के डरने की जरूरत नहीं है कि आज मैं विदाउट मेकअप आप लोगों के सामने कैसे आ गई। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि फेस एकदम ब्लैंक है तो अजीब सा लग रहा होगा। और इस ब्लैंक फेस के साथ आप लोगों के सामने आने की वजह यह है कि आज मैं आपको करेक्टर और कंसीलर के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, ये मोस्ट अवेटेड वीडियो थी, बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी और बहुत कंफ्यूजन है मेरी ऑडियंस को, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम प्लीज अच्छे से डिफरेंस बताइए कि करेक्टर क्या होता है, कंसीलर क्या होता है, करेक्टर कब यूज करना है, कंसीलर कब यूज करना है, क्या कंसीलर हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम करेक्टर अवॉइड कर सकते हैं, क्या हम करेक्टर के ऊपर कंसीलर लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे आपके कंफ्यूजन, आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आज आप इस टॉपिक में तो एक्सपर्ट होने जा ही रहे हो। इसका यूज भी बताऊंगी, कौन से ब्रशेस यूज होंगे वो भी बताऊंगी, करेक्टर क्या होता है, कंसीलर क्या होता है ये भी बताऊंगी, और इनके डिफरेंस क्या होता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, टाइम मिल गया तो आपको टाइप्स भी बता दूंगी, लेकिन अभी देखते हैं कि वीडियो कितना लंबा होता है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि करेक्टर और को समझने के लिए जो हमारे स्किन पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको करेक्ट करते हैं, कंसील करते हैं, राइट? इतना आपको पता है। बिफोर फाउंडेशन जो हम करेक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे डार्क सर्कल है, एक्ने मार्क्स हैं, हमारी फेस जो है वो रेड हो रहा है, हमारा फेस पेल हो रहा है, तो हम अपने फेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है करेक्टर कंसीलर्स का यूज करते हैं। ये आप सब लोगों को पता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी की तरफ आ जाते हैं, कलर थ्योरी समझ लेते हैं, ताकि जो बिल्कुल एकदम बिगनर्स है उनका रिविजन हो जाएगा। जिनको आता है तो वो थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे आप सब लोगों को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं वो कलर्स एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रेड है, रेड कलर है, रेड के ऑपोजिट कौन सा कलर है? ग्रीन कलर है, राइट? तो जो भी हमारे फेस पे रेड कलर की प्रॉब्लम होगी, अगर उसको हमें कट करना है तो कौन सा करेक्टर जो है उस प्रॉब्लम को कट करेगा? ग्रीन कलर का। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो रेड कलर्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे को एक्ने, रेड मार्क्स, और कभी कभी रेडनेस हो जाती है फेस पे। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है फेस पे तो उसको हम ग्रीन कलर के करेक्टर से जो है वो करेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा जो हमारा करेक्टर आता है वो आता है हमारा, एक तो ग्रीन करेक्टर हो गया जो आपको आपकी वेनिटी में मिल जाता है, ग्रीन। दूसरा करेक्टर जो हमारी वेनिटी में होता है वो होता है ऑरेंज। अब ऑरेंज के ऑपोजिट आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? ऑरेंज के ऑपोजिट आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर। यानी कि ऑरेंज जो है वो प्रॉब्लम्स को करेक्ट करता है ब्लू प्रॉब्लम्स को। ब्लू प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ब्लू प्रॉब्लम्स जो हमारी स्किन के नीचे जो वेन्स हैं, ठीक है, या आप कह लीजिए जो एक तरह से यहाँ पे जो गुच्छे बन जाते हैं ब्लड क्लॉट के, जिसकी वजह से हम लोगों को पिगमेंटेशन आ जाता है या हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम को हम ब्लैक ना कह के एक्चुअली वो ब्लू होती है तो ब्लू प्रॉब्लम कहलाते हैं। तो वो हमको यहाँ पे भी होती है, कई जनों को यहाँ हो जाती है, कई जनों को ये जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है। ठीक है, तो ये और पिगमेंटेशन, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये ब्लू प्रॉब्लम्स कहलाती है। और इस तरह की हर प्रॉब्लम का जो करेक्शन होता है वो हमारा ऑरेंज करेक्टर से होता है। ऑरेंज के ऑपोजिट ब्लू है, तो ऑरेंज, अगर ब्लू प्रॉब्लम को कट करना है तो हमको ऑरेंज जो है करेक्टर यूज करना पड़ेगा। दो करेक्टर आपको समझ में आ गए। और थर्ड करेक्टर है येलो। सो इंडिया में 3 ही ये करेक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा रनिंग है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक ग्रीन, एक येलो और एक ऑरेंज। सो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी रेडनेस है या रेड कलर की प्रॉब्लम्स है वो सब ग्रीन करेक्टर से कट होती हैं, और जो इतनी भी ब्लू कलर की प्रॉब्लम्स है यानी सीवियर पिगमेंटेशन है, किसी की स्किन डीप है, यानी कि डीप मतलब डार्क स्किन टोन का कोई पर्सन है तो उसको जो पिगमेंटेशन होगा वो भी डार्क होगा, सीवियर
होगा तो उनकी प्रॉब्लम्स को कट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी का स्किन टोन जो है वो फेयर है, ठीक है, और उनको भी पिगमेंटेशन है या उनको भी डार्क सर्कल्स हैं, तो उनके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा डीप नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होंगे, तो उनके डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए या कट करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हम येलो करेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो येलो और ग्रीन और ऑरेंज में यही डिफरेंस है। अब सबसे पहले करेक्टर क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ कलर। प्योर फॉर्म ऑफ कलर्स फॉर एग्जांपल, जैसे ये प्योर फॉर्म है ऑरेंज, इसमें कुछ आपको मिक्स नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑरेंज है, प्योर फॉर्म है। ये भी थोड़ा येलो दिखाई दे रहा है तो इसको भी हम प्योर फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये भी करेक्टर है। सो अब आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी प्योर फॉर्म ऑफ कलर, ग्रीन कलर प्योर फॉर्म है, ठीक है, ये ऑरेंज, इसको भी, येलो जो है ये भी प्योर फॉर्म है, व्हाइट प्योर फॉर्म है। बाकी और कलर्स जो आप देख रहे हो उस पैलेट में, ये सारे जो है कंसीलर्स है। कंसीलर्स क्या होते हैं? जो स्किन टोन के अकॉर्डिंग होते हैं उनको हम कंसीलर्स बोलते हैं। इसमें क्या है? स्किन टोन। किसी किसी का आप स्किन टोन ये वाला देखोगे, किसी का ये देखोगे, किसी का ये देखोगे, ये देखोगे, या मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि स्किन टोन्स, ये सारे भी जो होते हैं ये भी हमारे स्किन टोन्स होते हैं। अब इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। जो करेक्टर होते हैं वो हमारी स्किन की प्रॉब्लम को करेक्ट करते हैं, ठीक है। नाम ही जो है रिवील कर रहा है कि करेक्टर क्या होते हैं, कि वो करेक्ट करते हैं, स्किन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं बेसिकली प्रॉब्लम को। अब कंसीलर क्या होते हैं? कंसीलर्स हमारी प्रॉब्लम को हाइड करते हैं। डिफरेंस समझ रहे हो? अगर आप कंसीलर्स लगाते हो तो जो भी हमारी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल ब्लू प्रॉब्लम है या हमारी रेड प्रॉब्लम है या हमारा स्किन पेल हो रहा है, तो अगर हमको इन प्रॉब्लम्स को हाइड करना है तो हम कंसीलर्स का यूज कर सकते हैं। तो कंसीलर्स मार्केट में जो है कुछ समय से अवेलेबल है, पर करेक्टर्स मार्केट में बहुत पहले से अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या है, अगर आप, जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास कंसीलर नहीं है बट आपके पास करेक्टर है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को जो है कट कर सकते हो, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या आती है, अगर आप कोई भी प्योर फॉर्म ऑफ कलर यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑरेंज करा या फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रीन करा, तो आपने यहाँ पे ऑरेंज लगा दिया, ठीक है। तो ऑरेंज के ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो आपका जो फाउंडेशन है वो थोड़ी देर में जब आप उसको ब्लेंड करना शुरू करोगे, आपका जो फाउंडेशन है वो डल हो जाएगा या उसमें वो भी ऑरेंजिश ऑरेंजिश लगने लगेगा, राइट? क्यों? क्योंकि आपने करेक्टर लगाया, करेक्टर के तुरंत ऊपर आपने फाउंडेशन लगा दिया। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हम करेक्टर लगाते हैं, उसके ऊपर जब हम फाउंडेशन लगा देते हैं तो हमारा जो पूरा बेस है वो ऑरेंजिश लगने लगता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कलर उस कलर से मिक्स हो जाता है। ऑरेंज कलर अपने यहाँ पे लगा दिया, तो मैं ये कोशिश करूंगी ये ऑरेंज कलर लगाने के बाद अपनी स्किन से मैच होता हुआ कंसीलर जो है वो उसके ऊपर लगा दूं हल्का हल्का सा, ताकि ऑरेंज कलर जो है ये हाइड हो जाए। तो ऑरेंज कलर ने क्या किया, मेरी प्रॉब्लम को कट कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और इस वाले कंसीलर ने ऑरेंज कलर को कंसील कर दिया, ठीक है, हाइड कर दिया। तो दोनों चीजें जो है यूज करनी पड़ती हैं हमें अगर हम प्योर कलर ऑफ जो है करेक्टर ले रहे हैं। अगर हम ऑरेंज कलर यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम कंसीलर्स यूज कर रहे हैं और आपके कंसीलर्स हाई कवरेज है, तो भी आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपकी प्रॉब्लम जो है वो हाइड हो जाएगी। दो टाइप्स के होते हैं, एक क्रीमी फॉर्म में होता है और एक लिक्विड फॉर्म में होता है। जो हमारे कंसीलर्स ट्यूब फॉर्म में आते हैं या इस तरह के उसमें आते हैं, पैकिंग में आते हैं, ये इनकी जो ये थोड़े लिक्विड होते हैं, ये क्रीमी नहीं होते। और जो भी कंसीलर्स हमारे पैलेट फॉर्म में आते हैं, चाहे वो ये हैं या ये हैं, वो हमारे क्रीम बेस्ड कंसीलर्स होते हैं। और क्रीम बेस्ड कंसीलर्स जो होते हैं वो हेवी कंसीलर्स होते हैं या हेवी करेक्टर कह सकते हैं, और ये थोड़ा लाइट वेट होते हैं, ठीक है, इस तरह के ये लाइट वेट होते हैं। तो अगर आपका स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड करेक्टर और कंसीलर यूज करना चाहिए। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको इस तरह के जो करेक्टर और कंसीलर जो है वो यूज करने चाहिए, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ठीक है। अब इनको लगाने के लिए हमको किस तरह के ब्रशेस की जरूरत पड़ती है?
अगर मेरे को प्रॉब्लम है, मैं भी आपको डेमो भी करके दिखाऊंगी। ब्रशेस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये है, ठीक है, ये वाले ब्रश, ये प्लूम का P18 ब्रश है, एकदम फ्लैट ब्रश है, ठीक है। आप इससे भी अपनी प्रॉब्लम को यहाँ से आप पिक करिए और इसको ऐसे ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। इस ब्रश को भी यूज कर सकते हैं आप। ब्यूटीलिशियस का ब्रश नंबर BLE314, ये इस तरह का, ये भी एक फ्लैट ब्रश है, ठीक है। और इससे भी आप अपनी प्रॉब्लम को करेक्ट या कंसील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्केट में और भी जो है ब्रशेस अवेलेबल हैं, और पर्सनली मुझे इस तरह के ब्रशेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं यूज़ करने में। ये PAC का 286 ब्रश नंबर है। ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा डायगनल स्लैंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट लेते हो और इसको जब आप ऐसे ऐसे डैप करते हो, तो ये PAC का है 286। इन तीनों ही ब्रशेस में से आप कोई भी ब्रश जो है वो यूज कर सकते हैं। करेक्टर और कंसीलर को अप्लाई करने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके पास ये ब्रशेस नहीं है तो कोई भी फ्लैट ब्रश इस तरह का आप यूज कर सकते हो। तो अब जल्दी से मैं आपको एक डेमो करके दिखा देती हूँ। एक हाफ फेस पे मैं करेक्टर यूज करूंगी और हाफ फेस पे मैं कंसीलर यूज करूंगी। तो मैंने अपने फेस को जो है क्लेंस किया हुआ है, टोन भी किया हुआ है, मॉइस्चराइज भी किया हुआ है, ठीक है, और प्राइमर भी लगा रखा है। तो वो कुछ भी मैं लगाने नहीं जा रही हूँ। प्राइमर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है हमारा फेस करेक्शन। तो मैं डायरेक्ट फेस करेक्शन करने जा रही हूँ। मेरे फेस पे प्रॉब्लम्स हैं। मेरे फेस पे आप देख पा रहे होंगे कि कोई रेड प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्ने तो कुछ नहीं है मेरे फेस पे, लेकिन मुझे जो है डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है। और वो अभी क्योंकि ये रिंग लाइट लग रही है तो इसकी वजह से इतने ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप करीब से देखो आपको दिखाई देगा कि ये मेरे फेस पे डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है। एक छोटा सा स्पॉट आपको यहाँ नजर आएगा और यहाँ पे भी अनइवन टोन है जो इस लाइट में नजर नहीं आ रहा है, बट ये प्रॉब्लम मुझे है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ब्रश नंबर ले रही हूँ ब्यूटीलिशियस का BLE314 और मैं इस तरफ अप्लाई करूंगी ये ऑरेंज करेक्टर, ठीक है। और मात्रा आपको ज्यादा नहीं लेनी है, कम रखनी है, क्योंकि ओवर प्रोडक्ट जो है ऑलवेज मोर इज लेस, ठीक है। तो ज्यादा प्रोडक्ट मत लीजिएगा कि आप भर लो, उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ कंसीलर की, जो करेक्टर में ये बात नहीं है। हम अगर फॉर एग्जांपल मैंने सोचा यार मुझे अपने फेस पे इतनी प्रॉब्लम तो लग नहीं रही, तो मैं डायरेक्ट फाउंडेशन ही लगा देती हूँ। होता है ना कई बार हमें लगता है यार इतनी प्रॉब्लम नहीं है, फाउंडेशन लगा दो, हमने फाउंडेशन लगा दिया। अब क्या हुआ, लेकिन हमारे तो डार्क सर्कल्स जो है वो अंदर से पीप कर रहे हैं, वो तो झलक रहे हैं और फाउंडेशन लग चुका है, तो क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी आपको इस तरह के कैरेक्टर्स यूज नहीं करने। ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा जो है कंसीलर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है कंसीलर्स का जो कैरेक्टर में नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दूंगी तो फाउंडेशन के बाद अगर मुझे लगेगा कि मेरे डार्क सर्कल्स हाइड नहीं हुए हैं, तो मैं फाउंडेशन के ऊपर ये कलर्स को यूज कर सकती हूँ और अपनी प्रॉब्लम को हाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये मैंने ऑरेंज लगा दिया और मैंने बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगाया है, और इधर भी जहाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये नोज के इधर है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट ज्यादा नहीं लगाओगे, ठीक है, बहुत मिनिमम प्रोडक्ट लगाओगे तो आपको वैसे भी ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा लग गया है तो उस तरह का ब्लेंडर आपको लेना है और उसको ऐसे ब्लेंड कर देना है। लेकिन जो भी आपने लगाया है वो दिखना चाहिए कि वो लगा हुआ है। हम कभी कभी ओवर ब्लेंडिंग कर देते हैं और जो भी हम प्रोडक्ट लगाते हैं वो साफ कर देते हैं, फिर कहते हैं यार हमारे तो डार्क सर्कल्स ही नहीं छुपे। वो इसलिए नहीं छुपे क्योंकि आपने उसको क्या किया, ओवर ब्लेंड कर दिया। तो ओवर ब्लेंड नहीं करना है और ओवर प्रोडक्ट भी नहीं लगाना है। बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाइए और उसी से ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने फेस पे थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन यूज करूंगी, ताकि अगर मेरे ये डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है, और मैं इधर करेक्ट नहीं कर रही हूं, तो डार्क सर्कल्स जो है वो झलकने लगेंगे। अगर हम किसी भी लाइट चीज पे
मतलब डार्क चीज, सॉरी ये डार्क है ना, इस पे मैं लाइट चीज यूज करूंगी तो ये प्रॉब्लम किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रे में। ठीक है, तो आप लोगों को जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि फेस ग्रे हो जाता है, हमारा जो ये एरिया है या ये एरिया ये ग्रे हो गया, वो ग्रे क्यों होता है कि ये प्रॉब्लम्स तो डार्क है, इस पे आपने फाउंडेशन लगा दिया बिल्कुल लाइट कलर का, तो डार्क और लाइट मिलके ग्रे हो गया, तो अब प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम आ भी जाए फाउंडेशन लगने के बाद, तो हम ऊपर से कंसीलर लगा के उस प्रॉब्लम को जो है हाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं करती हूँ, मैं फिलहाल ले रही हूँ फॉरएवर 52 का 11 नंबर। ये बहुत लाइट शेड है, मेरी स्किन का तो नहीं है, मुझे अपनी स्किन के साथ इसमें मिक्स करना पड़ता है, लेकिन डेमो दिखाने के लिए मैं ले रही हूँ। ठीक है, फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए जो मैं ब्रश यूज कर रही हूँ वो अगेन मैं फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, और ये बिल्कुल कोई लोकल ब्रश ही है, विची का। ठीक है, और इस तरह से अगर आप ये जो इस तरह के ब्रशेस होते हैं, ये वाले ब्रशेस, फ्लैट ब्रशेस, इनसे हम फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ओ हो तो अभी आप देख रहे होंगे मैंने अपना इस साइड पे कुछ भी करेक्ट नहीं करा है। ठीक है, और मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन। और अब मैं इस तरफ भी जो है यूज करने जा रही हूँ, जहां पे भी मैंने यूज किया है करेक्टर, वहां मेरा डैब ही रहेगा, क्योंकि मैं अगर उसको ऐसे ड्रैग करूंगी तो प्रोडक्ट जो है निकलने का की वो है, क्या बोलते हैं, चांसेस हैं। तो वहां पे मैं जो है सिर्फ डैब करूंगी, और वैसे भी हमको प्रोडक्ट हमेशा डैब करके ही लगाना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट हमको ड्रैग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये अप्लाई कर लिया है, और अब मैं मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस स्लाइड में समझ में आ रहा होगा कि मेरा ग्रे हो रहा है या नहीं, बट ये कवरेज मेरी बहुत अच्छी आई है, और यहाँ पे मुझे खुद खाली खाली लग रहा है, ग्रेनेस दिखाई देने लग गई है इस साइड। तो अब मैं इसको जो है बैलेंस करूंगी, और मैं इसको करेक्ट करूंगी, और करेक्ट करने के लिए मैं यूज़ करूंगी कोई भी थोड़ा डार्क कंसीलर, जिससे मेरी प्रॉब्लम जो है वो हाइड हो जाए। और आई विल यूज़ COV007 मैं यूज़ करूंगी। और ये देखिए, इसमें हल्का सा ये ऑरेंज है, और मुझे यहाँ पे भी करना है, क्योंकि ये सब जगह मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पे मेरा जो ये प्रॉब्लम है ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अब मैंने अभी मैंने क्या किया है, मैंने अपनी लाइट का एंगल चेंज कर दिया। पहले लाइट इधर थी, अब बिल्कुल सामने, ताकि आप फ्रंट से मेरा फेस देख पाए और अच्छे से क्लोजअप देख पाए कि मेरे फेस का जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से हाइड हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी मेरे को डार्क सर्कल्स वगैरह थे, आई होप अच्छे से क्लियर हो गए हैं, मतलब हाइड हो गए हैं। और अभी भी मेरा जो ये फाउंडेशन है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे करेक्टर यूज करना सिखाया है, कंसीलर यूज करना सिखाया है। करेक्टर और कंसीलर में क्या डिफरेंस है ये बताया है। अगर हम पहले सिर्फ करेक्टर यूज करते हैं, उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं, तो कैसा इफेक्ट आएगा। इस साइड मैंने आपको दिखाया है कि अगर मैं कोई भी करेक्टर और कंसीलर यूज ना करूं, डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दूं, तो बाद में भी हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा जो एरियाज हैं वो ग्रे लग रहे हैं, या हमारी जो प्रॉब्लम है वो पीप कर रही है अंदर से, तो भी हम ऊपर से कंसीलर लगा के उसको जो है कंसील कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हाइड कर सकते हैं। तो ये सब मैंने सिखाया है, मैंने आपको फाउंडेशन लगाना नहीं सिखाया है, क्योंकि ये वीडियो फाउंडेशन लगाने के बारे में नहीं थी, ये सिर्फ आपको करेक्टर और कंसीलर की नॉलेज देने के बारे में थी। लेकिन अगर आप फाउंडेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं, अब मेकअप थ्योरी अच्छे से समझना चाहते हैं, मेकअप फंडामेंट्स को अच्छे से समझना
समझना चाहते हैं, मेकअप एप्लीकेशन, यानी कि ओवरऑल आप मेकअप में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं मेकअप में, तो मैंने डिटेल में एक कोर्स बनाया है जो कि ऑनलाइन है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको मेरा सिखाया हुआ तरीका अच्छा लगता है, आपको मेरी बातें समझ में आती है, आपको लगता है कि जो भी मैं बताती हूँ वो आपके माइंड में सेट हो जाता है और वो प्रॉब्लम आपकी हमेशा दूर हो जाती है, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक डाला है उसको देखिए। वो जो वीडियो है वो आपके सारे जो भी क्वेश्चंस आपके कोर्स से रिलेटेड आपके माइंड में चल रहे होंगे कि कोर्स कितने का है, कोर्स में क्या क्या सिखाया होगा मैम ने, किस तरह से सिखाती हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन कोर्स से बेनिफिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन कोर्स को लेके आ रहा होगा वो सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए उसके बाद आपको वहीं पे लिंक मिलेगा बाय करने का, आप बाय कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप कोर्स बाय कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप एक एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए। कोई इतना महंगा कोर्स नहीं है, लोग लाखों रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मैं सिर्फ आपको 7,000 रुपये के लिए बोल रही हूँ। 7,000 रुपीज इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर, और हो सकता है 7,000 रुपीज में आपके मेकअप से रिलेटेड जो है सारे डाउट्स और सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको थ्योरी समझ में आ जाए और आपको मेकअप आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया है। और बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, आपको मेरा समझाया हुआ तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन stay safe, stay magical and stay blessed. Bye.